तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, बढ़िया से समझेंगे और एग्ज़ाम में आपके 4 से 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अलंकार होता क्या है। इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं, अलम जोड़ कार। अलम का मतलब आपका होता है आभूषण, यानी कि सर जिस तरह से शरीर की शोभा क्या बढ़ाते हैं आभूषण, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और इस वीडियो में सर आप लोग बिल्कुल आज के बाद कभी भी आपका अलंकार गलत नहीं होगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो अलंकार समझ गए। अलम जोड़कार, अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। यहाँ से बात आप समझ गए। अलंकार भैया 2 हो गए। अब अर्थालंकार को समझते हैं, जो कि 5 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, बिल्कुल ट्रिक से। तो फर्स्ट आपका है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है अर्थालंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। अब एक एक को बढ़िया से समझते हैं। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है कि पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी आए। इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है कि पंक्ति में योजक चिन्ह, ये जो आप हाइफन देख रहे हैं ना, उसके बाद क्या आएगा, सा, से, सी आए। तो समझ लीजिएगा कि कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, बोलिए मेरे साथ, उपमा अलंकार। योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी आएगा तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। समझ गए होंगे आप। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। देखो भैया, यहाँ पे जो डैश है उसके बाद क्या दिख रहा है सर, सा। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी आएगा तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। तो ये आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से बढ़िया से समझ सकते हैं कि योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी आएगा तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। बोलिए मेरे साथ, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। याद हो गया आपको कि योजक चिन्ह के बाद क्या आएगा, सा, से, सी। दूसरा पढ़ते हैं सर, रूपक अलंकार। पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी नहीं आए, सिंपल सा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, आएगा उपमा अलंकार, नहीं आएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदौ हरिराई। समझ गए। देखिए, उपमा अलंकार में क्या है कि योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी आ रहा है तो उपमा अलंकार, और योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी नहीं आ रहा है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। तीसरा बात करते हैं अर्थालंकार की, बेहद ही आसान है। पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो होगा सर तो समझ लीजिएगा अर्थालंकार है। अर्थालंकार फिर से समझिएगा। पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो, अगर ये दिख रहा है सर तो समझ लीजिएगा कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। जैसे नेत्र मानो क्या है भैया, कमल है। नेत्र मानो क्या है, कमल है। और इन तीनों से क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर से। उपमा अलंकार, योजक चिन्ह के बाद क्या आएगा सर, सा, से, सी आएगा। रूपक अलंकार भैया, योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी नहीं आएगा। अर्थालंकार, मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो आएगा तो क्या हो जाएगा, अर्थालंकार। 3 तो सर समझ गए। अब 2 और देख लेते हैं, कौन कौन बचा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाए उसे क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब घोड़ा उस पार गया। भैया अतिशयोक्ति अलंकार हो गया जब किसी बात का वर्णन। अब देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, बात को बढ़ा चढ़ा करके राणा ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा उस पार।
अरे भैया इतनी बात बढ़ा दी, आगे नदियाँ बहुत बड़ी है, घोड़ा कैसे उस पर जाएगा। तो इस चीज़ को सर बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार। पांचवा है सर मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, उसे क्या कहेंगे, मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, सही बात है सर, प्राकृतिक चीज़ है फूल, उसमें मानवीय भावनाओं का जिक्र है। जैसे फूल हंसते हैं तो इंसान भी खुश होता है देख करके, हर खूबसूरत चीज़ को देख करके इंसान खुश होता है। तो ये आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ से सर आप समझ गए अर्थ अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार सा से सी आएगा योजक चिन्ह के बाद। रूपक अलंकार सर योजक चिन्ह के बाद सा से सी नहीं आएगा। अर्थ अलंकार मनु जनहु मनहु मानो जानो आएगा। अतिशयोक्ति अलंकार सर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा भैया, जब किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाए। और पांचवा सर जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, राइट। अब बात करते हैं शब्द अलंकार सर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब शब्द अलंकार को भी देख लेते हैं। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार। बढ़िया से समझिएगा। वर्ण बार बार आए, अक्षर बार बार रिपीट होगा, क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। जीवन में कभी गलत नहीं होगा आपका। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिएगा। वर्ण बार बार आए, वर्ण का मतलब मेरे दोस्त अक्षर होता है। अक्षर बार बार रिपीट होगा, वर्ण बार बार आएगा, तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखिए यहाँ पे जो अक्षर है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है सर, च च च, तो क्या हो जाएगा भैया, अनुप्रास अलंकार। अक्षर बार बार रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। बोलिए मेरे साथ, अक्षर बार बार रिपीट होगा। दूसरा है सर यमक अलंकार, शब्द बार बार आएगा, क्या आएगा, शब्द, ठीक है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक, ये आपका हो जाएगा यमक अलंकार। और तीसरा है श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। जैसे देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस न चून। ये आपका हो गया श्लेष अलंकार। यानी कि जितना भी आपका दोहा वाला आएगा सर, सब का सब श्लेष अलंकार। समझ गए। तो ये आपके हो गए अलंकार, ठीक है। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिएगा सर, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।